बहुत ही सुंदर अपने उत्कृष्ट लक्ष्य को बताने वाली ये छोटी सी कविता है। छोटी सी नहीं है, अपितु बहुत गहराई रहस्य को लिए हुए संपूर्ण द्वादशांग का सार जिसमें समाया है। ऐसी यह कविता है जिसका शीर्षक है मेरा धाम। क्या है मेरा परिचय, एड्रेस क्या है हमारा, अपना बायोडाटा क्या है, वो इसमें बताए। असली जो हम समझते हैं और जो है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो आप समझते हो वह सही है या जो जिनवाणी माता बता रही है वो सही है, वो निर्णय आपको करना है। धाम का अर्थ है निवास स्थान। मेरा निवास कैसा है, कितना सुंदर है, कितनी फैसिलिटी है उसके अंदर, कोई भी दुविधा जहां पर नहीं है, ऐसा कैसा है और ये स्थान कैसे प्राप्त होता है, वो सारी बातें इसमें आएंगी। तो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करते हैं। शुद्धात्म है मेरा नाम। मेरा नाम, शरीर का नाम मेरा नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर मेरा नहीं है, शरीर यहीं छूट जाने वाला है और शरीर बदल जाएगा, नाम भी बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नाम होना चाहिए जो कि कभी भी बदले नहीं, स्थायी नाम रहे। तो ऐसा नाम क्या है? शुद्धात्म। देखो, एक तो हम परिचय देते हैं अपना लौकिक, है ना, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, आपके माता पिता कौन हैं, ये सब लौकिक परिचय। अब यहाँ पर अलौकिक परिचय की चर्चा चल रही है। क्या है अपना अलौकिक परिचय? तो स्टार्टिंग नाम से की है। शुद्धात्म है मेरा नाम। आपका नाम? आपका नाम? हर जीव का नाम शुद्धात्म, शुद्ध आत्म। क्या प्यारा नाम है, देखिए। आत्मा तो है ही नाम, लेकिन उसके आगे एक वर्ड और लगा दिया, शुद्ध आत्मा। शुद्धात्मा, अशुद्ध आत्मा नहीं, अविकारी, निर्विकारी, परम पवित्र आत्मा, ये मेरा नाम है। मतलब जिसमें कुछ भी कराना नहीं है, कुछ जिसका कभी बिगड़ना नहीं है, ऐसा तो मेरा नाम है। मात्र जानना मेरा काम। अब साथ में भी क्या करते हो आप, क्या बिजनेस करते हो, दिन भर करते क्या रहते हो आप, तो उसका भी उत्तर दे दिया कि हमारा सिर्फ एक ही व्यापार है, मात्र जानना। जानना प्रति समय और देखना, जानना देखना, उसको यहाँ पर कहा है जानना, मात्र जानना। अच्छा, लिखना आपका काम है, बोलना आपका काम है, घर के काम करना वो भी काम नहीं आपके। मात्र जानना, उसमें सारी बात आ गई। मतलब मात्र कह दिया ना तो समझ लीजिए कि उसमें अब कोई बात शेष बची नहीं, केवल ओनली जानना। सुबह से शाम तक अगर हम आपसे पूछें कि आज आपने क्या क्या काम किए, क्या बात कर रहे, पूरे दिन भर काम कर करके थक के परेशान, और अब क्या कह रहे हैं कि आपने तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, सबसे बड़ा काम है वो है जानना, मात्र जानना। मेरा लक्षण ही जानना है। ठीक है। तीसरी बात, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। ये है परमानेंट अपना एड्रेस। कौन सा? मुक्तिपुरी, जहां पर मिलता जहां पूर्ण विश्राम। टेम्परेरी विश्राम की बात नहीं, परमानेंट विश्राम कहाँ मिलता है? मुक्तिपुरी में। देखो श्रीमद जी क्या कहते हैं कि हम देहधारी हैं, ऐसा हमको याद नहीं आता। ये भी याद नहीं आता कि हम देहधारी हैं। जबकि अज्ञानी क्या कहता है कि मैं ज्ञायक हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा मुझे कभी याद ही नहीं आता।
अंतर समझ में आ रहा है ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति में? जमीन आसमान का अंतर, मतलब एकत्व जिसका आत्मा से हो गया, शुद्धात्मा में मेरा नाम जिसने जान लिया, अब उसको देहधारी में हूं ऐसा भी याद नहीं आता है। और जिसको आत्मा याद नहीं आता, उससे दरिद्री दूसरा कौन हो सकता है? खुद आत्मा है, खुद परमात्मा है स्वयं, और फिर भी उसको ये पता ही नहीं है, और इसलिए वो दर दर की ठोकरें खाता है। ये मेरा निवास, ये मेरा निवास, ये मेरा निवास, ये परिवार वाले मेरे हैं, और जबकि उसका तो कोई नहीं है, सब सपना है। बहुत गजब गजब की बातें हैं। जहाँ भूख का नाम नहीं है, सबसे बड़ा रोग ही भूख का है, क्षुधा रोग। जहाँ प्यास का काम नहीं है, ये तो परमानेंट बीमारी शरीर की। और कभी कभी जो होती है खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। इसमें हमने बताया था आदि व्याधि में मानसिक रोग और शारीरिक रोग। मतलब क्या है कि मानसिक रोग से ज्यादा शारीरिक रोग दुखदायी है, या शारीरिक रोग से ज्यादा मानसिक रोग दुखदायी? जबकि देह को अपना मानता है, लेकिन देह के पीछे जो मन में चिंताएं हैं, आकुलताएं हैं, डिप्रेशन है, उसका क्या करे बेचारा? उससे परेशान है ना ये जीव। और ये सबका कारण उल्टी मान्यता है, उल्टी सोच। देखो, जो तत्वज्ञानी होता है ना, वो ऑलवेज मस्त रहता है। जैन धर्म को जिसने स्वीकार किया है, तो उसकी लाइफ स्टाइल निराकुलता में रहती है। वही तो जैन है जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है, जो जिनेंद्र देव का भक्त है, वही वास्तव में जैन है। और जैन है सो दुखी नहीं, दुखी है सो जैन नहीं। जैन और दुख में सदा विलोमताई है। क्या सोचता है ये जीव कि मेरी पर में चले? कहाँ चले? परिवार में मेरी सब सुने, समाज में मैं जैसा कहूं वैसा ही सब मान ले, तो क्या क्या रहेगा? ये हमेशा दुखी रहेगा, घबराहट में रहेगा, टेंशन में रहेगा। अरे मतलब क्या बताएं, कोई बात नहीं करे इससे तो परेशान, कोई ज्यादा बात करे तो परेशान। हर परिस्थिति में, गर्मी हो तो परेशान, ठंड हो, बरसात हो, तो हर मौसम में दुखी। करें क्या इसका कि ये करें, क्या करें उसके ये बात आगे करते हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं। सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। अब आगे आज ऐसा जो सुंदर धाम बताया, किसने बताया? जिनेंद्र परमात्मा ने, वीतराग देव ने। तो हम सबके मन में ये जिज्ञासा हो गई कि यार ये तो बहुत ही अच्छा धाम है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, अंश भी परेशानी का नहीं है, दुख का नहीं है, तो ऐसा धाम तो हमें चाहिए। तो कैसे? कोई विधि है इसे धाम को प्राप्त करने की? कोई मेहनत है, कोई पुरुषार्थ है? यहाँ है, बिल्कुल। पढ़ते हैं आगे। स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान करेंगे। बस गजब की बात कह दी है इसमें। स्वपर भेद विज्ञान, इसके जस्ट पहले जो हमने लेसन पढ़ा था उसमें बताया गया था कि स्वपर भेद विज्ञान क्या होता है। स्व और पर की भिन्नता का ज्ञान, उसको कहते हैं स्वपर भेद विज्ञान। दो भिन्न वस्तुएं हैं, उनको भिन्न जानना, मानना, जानना, ज्ञान की बात चल रही है, तो वो क्या कहलाएगा? भेद विज्ञान। हम क्या करेंगे कि हम भेद विज्ञान करेंगे तो सुखी होंगे, और भेद विज्ञान नहीं करके
जो पर है उसको अपना जान लेंगे तो दुखी होंगे। तो भाई क्या स्व है और क्या पर है, दो पार्टी बनानी पड़ेगी। अब दो पार्टी में दो अलग अलग पार्टी नहीं, दो पार्टी में एक तो दूसरी पार्टी और एक स्व की पार्टी। आ रही है बात समझ में? दो पार्टी है जिसमें से ऐसा भी कर सकते हैं जैसे ये माइक है और ये जिनवाणी है, दोनों अलग अलग है। ये स्व पर भेद विज्ञान है क्या? नहीं। एक स्व की पार्टी, मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या, ये स्व की पार्टी, और इसके अतिरिक्त जो भी सब पर की पार्टी, वो पर की पार्टी, जो भी है सब। तो क्या क्या है देखिए, स्व में तो शुद्धात्मा, जो शुरू में बताया, शुद्धात्म है मेरा नाम। और पर में क्या आएगा? सबसे पहला तो ये पुद्गल शरीर, पुद्गल शरीर, ये शरीर पर में डाल दो। फिर और क्या आएगा? कर्म, 8 कर्म, ये भी जड़ है, पुद्गल है, तो ये भी कौन सी पार्टी में जाएंगे? पर की पार्टी में। फिर तीसरे नंबर पर शरीर से रिलेटेड जो भी जीव है, मतलब अपने रिश्तेदार हैं, स्त्री पुत्र आदि हैं, वो सब परिवारजन, वो सब भी कौन सी पार्टी में डालोगे? स्व की, पर की? जब शरीर ही पर की पार्टी में चला गया तो फिर सभी पर की पार्टी में। वेरी गुड। बचे क्या? क्योंकि शरीर से रिलेटेड है ना। जैसे शरीर को जन्म दिया माता पिता, तो शरीर से रिलेटेड हो गए। आत्मा को तो जन्म नहीं दिया है ना उन्होंने, आत्मा तो अनादि निधन है, तो वो भी सब पर की पार्टी में डालो। इसके बाद और आगे चलो तो अपने अंदर जो राग द्वेष मोह उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी कौन सी पार्टी में डालेंगे? पर। क्यों डालेंगे? क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं। जीव का लक्षण ज्ञान, जिसमें ज्ञान है वो स्व, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो पर, तो वो भी पर की पार्टी में चला गया। क्या? राग आदि विभाव भाव, ये भी पर में डाल दीजिए। तो इस प्रकार से जिसको स्व और पर का भेद का अच्छी तरह से अभ्यास करके दृढ़ता से निर्णय हो गया है, तो उसको मरने का डर सताता है? मैं मर जाऊंगा, क्या होगा? मैं मर जाऊंगा, बिजली गिर जाएगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसा डर उसको नहीं सताता। बीमार होने का डर तो सताता है? क्यों नहीं सताता? क्योंकि बीमारी मुझ में है ही। बीमारी शरीर में, और शरीर मेरा नहीं है, तो मेरे अंदर बीमारी घुस सकती है। अच्छा, ब्लड प्रेशर तो हो सकता है शरीर में। अरे ब्लड ही नहीं है आत्मा में, तो कैसे आएगी ये सारी बीमारियां? अरे ये तो मेरे को छू भी नहीं सकती है, आना तो बहुत दूर की बात है। तो बीमारी का भी डर, बीमार होने का भय भेद विज्ञानी को नहीं सताता। इसलिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है? स्वपर भेद विज्ञान करेंगे। देखो श्रीमद जी ने क्या किया था कि लास्ट समय पर उनका शरीर एकदम सूखने लगा, तो किसी ने पूछा कि भाई क्या हाल बना रखा है शरीर का आपने, कैसा हो रहा है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि 2 बगीचे हैं, मेरे यहाँ 2 बगीचे हैं। अब एक बगीचे में पानी जा रहा है तो दूसरा बगीचा सूख रहा है। मतलब मेरा ध्यान मेरे आत्मा के बगीचे की ओर है, इसलिए वो शरीर का बगीचा कैसा है? सूख रहा है। ये सुपर भेद विज्ञान का बल देखिए आप। चिंता नहीं है उसकी। अरे यहाँ तो जरा सी अज्ञानी को छोटी सी भी बीमारी हो जाए ना, मान लो यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं पिंपल्स, जो कि बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं आपको, सफेद बाल हो गए, कोई परेशानी नहीं है उससे, लेकिन फिर भी कितना परेशान रहता है दिन रात, कितना अकुल व्याकुल, उसकी मतलब अंदर की दयनीय दशा हो जाती। जरा में तो ऐसा हो जाता मुरझाया चेहरा। क्या हो गया आपको? सिर दुख रहा है? कैसा मुरझा जाता है जरा में। कल तक तो ऐसे डोल रहे थे और आज क्या बात हो गई? कल की मस्ती आज कहाँ गई? अरे शरीर में परेशानी आ गई, तो किस में आई?
शरीर से आप में तो नहीं आई ना, तो आपको आपका क्यों चेहरा उतरा हुआ है? तकलीफ तो दे रहा है। वही बात है ना, उसके प्रति मोह भाव, एकत्व का भाव, उसकी परेशानी अपने को लगती है कि मेरी परेशानी है। भले शरीर उदास दिखे ना, तो भी आत्मा में उदासी नहीं आनी चाहिए। आत्मा को जान करके हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। इसी को तो कहते हैं आराधना। आराधना चल रही है कि नहीं अपने अंदर, कि यदि प्रसन्नता है आपके अंदर तो समझ लीजिए कि आपकी आराधना कंटिन्यू है, शुरू भी हो गई है और बढ़ भी रही है। लेकिन भेद विज्ञान ही नहीं किया आपने, तो फिर आपकी आराधना को क्या हो रहा है? आराधना नहीं, उसको क्या कहेंगे फिर? तो विराधना। क्या चल रही है आत्मा की? विराधना, आत्मा की अरुचि, आत्मा का अनादर। जिसने शरीर के नाम को ही अपना नाम मान लिया, तो उसने अपने आत्मा का तो अनादर कर दिया है। इसी तरह से श्रीमद जी ने एक प्रश्न पूछा अपने शिष्यों से कि बताओ कि आप कहीं जा रहे हो और आपके एक हाथ में दूध का भरा हुआ लोटा है और एक हाथ में पानी का भरा हुआ है, और इतने में किसी ने आपको टक्कर मार दी, तो आप कौन सा लोटा संभालोगे? दूध का लोटा। दूध का पक्का? पहले तो अपने आप को संभालेंगे, हाँ ताकि दोनों ही बच जाए। हाँ, लेकिन अगर हाथ में टक्कर लगी तो किसको संभालोगे? दूध के लोटे। दूध को संभालोगे ना, कीमती चीज को संभालोगे। ठीक इसी प्रकार से आप जितना शरीर का ध्यान रखते हो, उसका शतांश भी यदि अपने आत्मा को संभाल लिया, अपने मन को संभाल लिया, तो सारे कष्ट मिट जाएंगे। इतनी जबरदस्त पावर है आपके अंदर। आपके मतलब हर आत्मा, अरे हर आत्मा अनंत शक्तिमय परमात्मा के समान इस देह में विराजमान है। तो जीव और अजीव की भिन्नता के ज्ञान को कहते हैं भेद ज्ञान। और चारों गतियों में जो परिभ्रमण होता है वो भेद ज्ञान के अभाव से होता है। ज्ञान और विज्ञान में क्या? विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं। स्व और पर को भिन्न भिन्न जानना, ये विशिष्ट ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। और ये एक ऐसा ज्ञान है कि जिसके साथ सुख का जोड़ा है। जहां ज्ञान होगा वहां सुख होगा, जहां अज्ञान होगा वहां दुख होगा। अब देखो, एक और घटना आपने सुनी होगी, सत्य धर्म में अक्सर ये घटना सुनाई जाती है, सत्य घोष। सुनिए कहानी सभी ने सत्य घोष की। सत्य घोष ने 5 रत्न अपने एक व्यापारी को दिए थे, और फिर वो व्यापारी बदल गया कि तुमने कब दिए मुझे रत्न? सत्य घोष बदल गया। सत्य घोष, हाँ, सत्य घोष व्यापारी ने सत्य घोष को दिए थे और सत्य घोष बदल गया। अब क्या हुआ? राजा के पास तक पहुंच गई ये सूचना। अब राजा ने क्या किया, वो पूरी लंबी कहानी नहीं सुना रही हूं मैं, लेकिन जो अपने को उसमें से सार निकालना है, समझना है, वो बात है कि राजा ने बहुत सारे रत्न एक थाली में सजा के रखवाए और उसके वो 5 रत्न भी उसी में मिला दिए। और मिलाने के बाद उसको बुलाया व्यापारी को और उससे पूछा कि बताओ इसमें तुम्हारे रत्न कहीं दिखाई दे रहे हैं तुमको? तो उसको तो पहचान थी, ज्ञानी था वो रत्नों का, तो उसने तुरंत वो 5 रत्न पहचान से, लक्षण से जान लिए। और इस 200 रत्न होंगे करीब, उसमें से 5 रत्न छांट के अलग दिखा दिए, ये मेरे रत्न है। और जैसे ही उसने छांट के दिखाए, राजा को विश्वास हो गया कि ये इसी के रत्न है, और उसको रत्न दे दिए, मिल गए उसको। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठा हैं। ज्ञानी कौन है? स्वयं जो अपनी निधि को पहचान है। चिंतामणि रत्न आत्मा को।
जो आत्मा रूपी रत्न को पहचान ले, ये है रत्न मेरा। बाकी उसी एक क्षेत्र में इतनी सारी चीजें हैं, पर है। वो सब पर है। क्यों? क्योंकि लक्षण मेरा, उपयोग लक्षण मेरा जिस वस्तु में है वो मैं हूं, और जिसमें उपयोग नहीं है वो मैं नहीं हूं। बस इतनी सी बात है। तो स्वपर भेद विज्ञान करने से निराकुलता रूपी सुख की प्राप्ति होती है। आचार्य पूज्यपाद ने छोटे से दोहे में पूरी बात कह दी। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कछु व्याख्यान जो, यही को विस्तार। आगे वेद विज्ञान, जीव जुदा पुद्गल जुदा, पूरे जिनवाणी का सार बस इतना सा है। बाकी सब इतनी सारे ग्रंथ लिखे हैं, यही को विस्तार, यही का विस्तार है। वो विस्तार पढ़ करके भी बात आपको यही निकालना है उसमें से, मतलब भेद ज्ञान का अभ्यास करते करते जोर अपने को किसका देना है? अपने स्वभाव का, अपनी आत्मा का जोर। तब हमारा अभ्यास सार्थक होगा। कब तक हम भेद विज्ञान को उभाएंगे? कब तक करते रहें? जब तक नहीं पाएंगे। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक अविच्छिन्न धारा से आचार्य देव कहते हैं कि भेद ज्ञान को निरंतर भाओ, अभ्यास करो, दृढ़ता करो, तो तुम संसार चक्र से छूट सकते हो। आगे की लाइन, ये हम क्यों करेंगे स्वपर भेद विज्ञान? अपना घर पाने के लिए, वो मत भूलिएगा। अपना घर पाने के लिए ये कार्य हम करेंगे। क्या करेंगे? अपने और पर की पहचान करेंगे। आगे, निज आत्म का ध्यान करेंगे, धरेंगे, ध्यान के साथ धरेंगे। तो पहचान तो कर ली हमने, अभी हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ। पहचान करने के बाद एक और राम और एक और गांव पूरा, ऐसी पहचान में एक और बाकी अनंतों पर, ऐसी जिसको पहचान होती है, उसके बाद एक काम और बचता है, निज आत्म का ध्यान। अपन पूछते हैं कि भाई मुनिराज क्या करते होंगे जंगल में? तो क्या करते हैं? ध्यान। किसका? निज आत्मा का ध्यान करते हैं। ये भी कोई कार्य है क्या? यही कार्य है। तो भगवान भी यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। पंच परमेष्टि निज आत्मा में लीन है, ध्यान करते हैं। तो हम भी क्या करेंगे कि हम भी अपनी आत्मा का ही ध्यान धरेंगे। अभी तक हम किसका ध्यान धरते हैं? न छोड़ के सारे जगत का, सारे जगत का ध्यान रखते हैं हम। बस अपना ही नहीं करते। क्यों नहीं? क्योंकि हमको पहचान नहीं है ना, अपनी पहचान नहीं है। तो या तो हम शरीर का ध्यान करेंगे या परिवार वालों का, मतलब आर्त और रौद्र ध्यान करते रहते हैं। ये छूट नहीं जाए, ये कैसे प्राप्त हो, मुझे ये वस्तु कैसे मिल जाए, इसका चिंतन मनन करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। देखो, गज कुमार मुनिराज के सिर पर उनके वेरी ने जलती हुई सिगड़ी, पिछली बार भी बताया था, जला दी थी, फिर भी उन्होंने क्या किया था? आत्मा का ध्यान, और उससे मुक्तिपुरी का धाम प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? सुकौशल मुनिराज ने जब श्यालनीकृत उपसर्ग हुआ उनके ऊपर, बाघिन उनके शरीर को खाने लगी, तब उन्होंने स्वपर का भेद विज्ञान और निज आत्मा का ध्यान, ये दो कार्य किए और इसके बल पर उन्होंने शाश्वत करा होगा। मुक्तिपुरी का धाम प्राप्त कर लिया। ऐसे शालनी खा रही है और अपना तो एक मच्छर काटे जिसमें आकुल व्याकुल हो जाए, क्योंकि स्वपर भेद विज्ञान नहीं है, फिर भी ये मेरा है। जब तक ऐसी मान्यता रहेगी तब तक तो परेशान होंगी। मेरे को ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे ऐसा कह दिया। गजब का कुछ। उसका एक ही उपाय, जड़ से इस बीमारी को दूर करने का उपाय ही स्वपर भेद विज्ञान है, और दूसरा कोई भी नहीं है। ये निज आत्म का ध्यान धरेंगे तो कितनी देर धरेंगे?
निरंतर बोल रहे हैं क्या प्रश्न क्या पूछा इन्होंने, पहले ध्यान से सुनना चाहिए। प्रश्न, निज आत्म का ध्यान हम कब तक करेंगे, धरेंगे कब तक धरें? कब तक धरेंगे? आत्मा का ध्यान कब तक करें? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ये। करें तो क्या करें उस आत्मा का ध्यान में? आत्मा का ध्यान करके हमको क्या मिल जाएगा और कब तक करते रहेंगे? आखिर है क्या आत्मा में ऐसी चीज? आत्मा कोई वस्तु है कि नहीं है कि तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ, छहों द्रव्यों में पहला द्रव्य, सातों तत्वों में पहला तत्व शुद्धात्मा है। इससे ऊंचा जगत में दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है। महिमाशाली, अनंत चतुष्टय की खान, पंच परमेष्ठी की खान कौन है? मैं स्वयं आत्मा। ऐसा पदार्थ जिसकी दृष्टि में आ जाए तो वह ऐसा पता चल गया ना, ये मेरा घर है, शुद्धात्मा मेरा घर है। तो यदि हम नया घर बनवाते हैं, ये अकलंक भैया ने बनवाया ना नया घर, अब क्या किया उसमें? रहने लग गए। और क्या? अब ऐसा तो प्रश्न नहीं होगा कब तक रहेंगे साहब आप इसमें, हमेशा इसी में रहेंगे। हमने बनवा लिया घर। ठीक इसी प्रकार से आपका घर आपका शुद्धात्मा है, तो हम इसमें कब तक ध्यान धरेंगे, इसका कब तक रहेंगे? कह रहे अनंत काल तक अब हम तो इसी आत्मा में मस्त रहेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, तो निज आत्म का ध्यान धरेंगे। देखो, वर्तमान भव के दुख का विचार करें तो हम पाप करते हैं। वर्तमान भव के दुख का, समस्याओं का विचार करते रहें तो क्या होता है? इससे पाप करते हैं हम, सोचते हैं तो। और यदि हम अगले जन्म के दुखों का विचार करें तो पुण्य होता है। कैसे? अगले जन्म में ऐसे ऐसे दुख मिलेंगे यदि मैंने स्वपर का भेद विज्ञान नहीं किया तो। ऐसा करके हम चारों गतियों के दुखों का वर्णन बताया कि नहीं बताया? उसका यदि हम विचार चिंतन करते हैं, 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं तो उससे पुण्य होता है। लेकिन यदि हम आत्मा का ध्यान करते हैं तो धर्म होता है, सुख होता है और मोक्ष होता है। अब हमें क्या करना है? स्वतंत्र है, विज्ञान करना है। स्वतंत्र है, सब जीव स्वतंत्र है। 3 रास्ते आपके लिए खुले हैं, पाप करें, पुण्य करें या धर्म करें। तो हमारी भावना क्या है वो बता रहे हैं कि हम तो भाई निज आत्म का ध्यान धरेंगे। फिर आगे देखिए इससे क्या होगा, और ध्यान धरेंगे मतलब इसी में लीन रहेंगे, तो इसकी विधि क्या स्थिर है? हो जाएंगे। आत्मा का ध्यान धरने की विधि क्या है? इसके जस्ट पहले बताइए, स्व पर भेद विज्ञान। मतलब वो स्वपर भेद विज्ञान तो ठीक है, पर वो जो आत्मा का ध्यान है ना, अब ये तो हो गया भैया सब भिन्न है हमसे, लेकिन अब आत्मा का ध्यान उसमें समझ में नहीं आ रही बात। देखो बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए, यही मैंने भी पूछा था कितनी देर तक कल बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ रहे थे, उसमें उदाहरण आया था, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के पास जलता हुआ दीपक है और एक के हाथ में दीपक नहीं है और अंधकार है, घोर अंधकार जंगल है। समझ में आ गई स्थिति? अब यदि किसी के पास दीपक नहीं है जलता हुआ और वो चले जा रहा है अंधकार में, तो वो यदि गड्ढे में गिरता है, सांप के ऊपर पैर रख के निकलता है और सांप उसको डस लेता है, तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जिसके हाथ में जलता हुआ दीपक है, वो भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और वो गड्ढे में गिर जाए और सांप के ऊपर पैर रख दे और सांप उसको डस ले, तो ये बात समझ में आती है क्या? नहीं, वो तो गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती में है वो। ठीक इसी प्रकार से ये स्वपर भेद विज्ञान हो गया, मतलब आपके हाथ में ज्ञान दीपक आ गया। कौन सा दीपक? ज्ञान दीपक।
अब ज्ञान दीप आपके हाथ में है, उसके बाद भी आप रागादि विषय कषाय में पड़े हुए हैं, तो फिर उस दीपक का फायदा क्या हुआ? उसको जलाने का फायदा ही क्या हुआ? अरे ज्ञान दीप प्रज्वलित है तो अब आपका निरंतर प्रयास ये होना चाहिए कि रागादि विभाव भावों से मैं धीरे धीरे भिन्न होते होते पूरी अशुद्धि का नाश करके पूर्ण शुद्धता को प्राप्त कर लूं। तो वो तो चारित्र तो धीरे धीरे होएगा ना, पहले तो ज्ञान होएगा। हाँ। तो स्वपर भेद का ज्ञान हो गया, ये तो श्रद्धा का विषय हो गया, और ये तो चारित्र में श्रद्धा और ज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान, ज्ञान, ये जो- विज्ञान में ज्ञान नाम है ना। नहीं, पर ये जो निज आत्म का ध्यान करेंगे, ये श्रद्धा में जाएगा कि ज्ञान में जाएगा? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। न श्रद्धान में जाएगा न ज्ञान में जाएगा, ये तो चारित्र की बात है। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ ना, चारित्र में क्रम पड़ेगा ना। हाँ, तो क्रम पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा क्रम तो। लेकिन क्रम पढ़ के तो आगे तो बढ़ेंगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ और गलतियां- आगे किधर बढ़ेंगे, संसार में कि मोक्ष में? जो स्वपर भेद विज्ञानी जीव है वो संसार में नहीं बढ़ेगा, त्याग की तरफ बढ़ेगा। वो तो आनंद के रेलम छेल की ओर बढ़ता चला जाएगा। पर कुछ उसकी गलती- परिणति उसकी में गलतियां निरंतर वृद्धिगत होगी आनंद तो की गलती धारा। उससे श्रद्धा में और ज्ञान उसका सही वर्क कर रहा है, सही दिशा में वर्क कर रहा है। बिल्कुल। तो लेकिन उसका चारित्र भी सही दिशा में वर्क नहीं कर रहा, तो उसको क्या कहेंगे? तो फिर उसको अज्ञान कहेंगे। क्यों? श्रद्धा और ज्ञान तो सही दिशा में वर्क नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि श्रद्धा ज्ञान तो सही हो गए हो और चारित्र गलत दिशा की ओर बढ़ रहा हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। पर कुछ गलती। एक मिनट, तीनों गुण एक साथ प्रकट होते हैं, जिसको कहते हैं रत्नत्रय। रत्नत्रय का जन्म होता है जब यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थ श्रद्धान होता है, तो तीनों रत्नों का एक साथ जन्म होता है। लेकिन चारित्र रूपी रत्न में क्रम पड़ता है। क्रम तो पड़ता है, लेकिन दिशा गलत नहीं हो सकती। हाँ, दिशा गलत नहीं होगी। दिशा सही रहेगी, मोक्ष की ओर, मुक्तिपुरी की ओर निरंतर तीव्रता से उसका गमन वो चलेगा। चलता जाएगा। देखो, जिसको आत्मा का रस आ गया हो और जिस रस के सामने चालू करना आदेश, चलो मेरे को चल नहीं रहा, तो चल रहा टीवी। जिस रस के सामने जगत के सारे रस कैसे हो गए, फीके हो गए, नीरस दिखाई देने लगे हो, तो उस रस को वो बढ़ाता जाएगा कि घटाता जाएगा? बढ़ाएगा ना। निरंतर बढ़ाएगा ना। कब तक चैन नहीं पड़ेगी उसको? जब तक उसको पूर्णता नहीं हो। जैसे अब आपसे पूछें कि आपको बीमारी है, तो आप कितने % ठीक करना चाहते हैं उसको? 100%। अरे सबका एक साथ उत्तर आ गया 100%। कोई 50%, कोई 60%, कोई 80%, नहीं, कितनी जल्दी उत्तर दे दे 100%। ऐसे ही हर ज्ञानी का यह उत्तर है। भाई आप कितने कितने सुख को चाहते हो, 100%। दुख को कितना नाश, कितने % नाश करना चाहते हो, तो उसका भी क्या उत्तर आएगा कि 100%। किस समय? जिस समय वेद विज्ञान हुआ उसी समय उसके ये लक्ष्य बन गया। क्या लक्ष्य बन गया कि 100% मुझे आत्मा का ध्यान, सुखी होना है, और इसीलिए वो ये भावना भाता है, निज आत्म का ध्यान धरेंगे। ठीक, अब उत्तर हो गया क्लियर आपका? दुख से तो भयवंत हैं। दुख से भयवंत, 4 गति दुख से डरे, योगिंदु मुनिराज। एक भी ज्ञानी ऐसा नहीं है जो पाप का काल हो चाहे पुण्य का काल, दोनों में शुद्धता को बढ़ाता है। आश्चर्य की बात तो ये देखिए, भेद विज्ञान की अचिंत्य महिमा है। अरे भेद विज्ञान से संवर होता है, भेद ज्ञान से निर्जरा होते हैं, और जिसको संवर और निर्जरा हो उसी को मोक्ष होता है। उसकी पहली शुरुआत तो भेद विज्ञान ही है। और क्या करेंगे? देखो, आपके प्रश्न का उत्तर तो आगे आ गया। राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। उत्तर, राग द्वेष का त्याग करेंगे। जब आप
आप निज आत्मा का ध्यान धरेंगे तो राग द्वेष बढ़ेंगे कि कम होंगे? कम होंगे। तो इसीलिए ये भावना भार है कि हम राग द्वेष को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि राग द्वेष होगा तो कर्मों का बंधन होगा। और अब हम मुक्त होना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, बंधन में नहीं पड़ना चाहते, राग द्वेष का त्याग करो। तो क्या करो? क्योंकि जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी होता ही होता है। तो परेशानी तो हम राग द्वेष से हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं और फिर राग द्वेष करते रहते हैं। तो फिर उसको जिसको हम कैसे इष्ट छोड़ें? समझते हैं उसको राग, और जिससे अनिष्ट समझते हैं उसको द्वेष करते रहते हैं। क्या? मतलब ये राग द्वेष का जो त्याग है वो बहुत ही कठिन है, कैसे छोड़े? हाँ, राग द्वेष का त्याग करना बहुत कठिन है। कठिन लग रहा है, कठिन है नहीं। बाबूजी तो रोज कह रहे हैं कि ये तो बहुत सरल है। अपनी आत्मा का ध्यान करना अब जिसको क्वेश्चन का आंसर आता है उसके लिए उसके लिए सरल है। नहीं, द्वेष में तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो ही जाता, राग को तो बिल्कुल नहीं होता। देखो जैन धर्म अपना कैसा है, वीतराग। अपने देव कैसे हैं? वीतरागी। गुरु कैसे हैं? वीतरागी हैं। अपने जो जिनवाणी है वो भी वीतरागता का ही पोषण करने वाली है। अपना धर्म दिगंबर जैन धर्म है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आडंबर, वस्त्र का धागा भी दिशा ही है अंबर, ऐसा दिगंबर धर्म है अपना। तो ऐसे दिगंबर वीतराग धर्म में आकर के हम निरंतर ये भावना भाएं कि राग द्वेष का हम क्या करेंगे, अब नहीं बढ़ाएंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करें, चलो कोई बात नहीं, लेकिन गुस्से को टिकाए रखें, वो वेर का रूप धारण कर लेता है और जन्म जन्म तक छोड़ता नहीं है। छोड़ता नहीं। कई प्रतिमान योग में ऐसे उदाहरण है। देखो, बदला लेने की भावना करें कि बदलने की भावना करें। बदलने की। एक तरफा द्वेष किसका था? कमठ का। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, कमठ का। एक तरफा द्वेष, और इसीलिए कमठ की हर भाव में दुर्गति होती रही। और पार्श्व प्रभु की क्या भावना थी? क्षमा। क्षमा। हर भाव में क्षमा। और जब पार्श्वनाथ बने तीर्थंकर तब भी उन्होंने क्षमा रखी और अपने ध्यान से नहीं डिगे, ध्यान को बढ़ाते गए। नतीजा मोक्ष, उपसर्ग भी स्वतः दूर हो गया, केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो बदला लेने की भावना से क्या हुआ और बदलने की भावना से क्या हुआ? इसी तरह से कीचक का नाम सुना है आपने? कीचक ने द्रौपदी पर गलत नजर डाली, भीम के द्वारा कीचक की पिटाई की गई, है ना? दुराचार की योजना थी उसकी, कीचक की। अब ये प्रसंग देख करके कीचक ने सबसे पहले तो क्षमा याचना की, उसके बाद उसने अपने में बदलाव किया। राग द्वेष को बढ़ाया नहीं, बदलाव कर लिया, अपने अंदर घटा दिया। इसके फलस्वरूप कीचक ने मुनि दीक्षा धारण कर ली और तपश्चरण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। कैसा परिणाम था? खराब, लेकिन फिर भी उसको भी छोड़ दिया। निरंतर अपनी भावना रखो कि हम राग द्वेष का क्या करेंगे? त्याग करेंगे। कीचड़ में फंसने से बच गया। हाँ, बहुत बढ़िया। कीचड़ से निकल गया। देखो, लक्ष्मण और रावण के जीव ने परस्पर लड़ाई की और पिछले कई भावों से चल रही थी उनकी, बदला लेने का भाव चल रहा था, उनकी दुर्गति होती रही और वर्तमान में भी अभी भी नरक के दुख भोग रहे हैं दोनों। इसके विपरीत सीता और राम, उन्होंने बदले की भावना नहीं की, त्याग किया राग द्वेष का और परिणामों में बदलाव कर दिया, क्योंकि राग द्वेष तो चल ही रहे हैं अनादिकाल से। तो उसका नतीजा ये हुआ कि सीता जी वर्तमान में स्वर्ग में देव हैं और श्री राम तो चतुर्गति से मुक्त हो गए
और सिद्धालय में विराजमान है। यह है राग द्वेष के त्याग का फल। तो बदला लेने से, राग द्वेष करने से कभी भी आनंद नहीं मिलता, बल्कि आनंद का भ्रम होता है। और नरक निगोद आदि की यातनाएं भी झेलनी पड़ती है। इसलिए हम क्या करें, राग द्वेष का त्याग करेंगे और क्या करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। अब ये तो बहुत ही गजब की बात है। रस पान करेंगे, हम कौन सा रस पिएंगे? क्या आम का रस कि गन्ने का रस? आत्मा के आनंद का रस, चित आनंद, ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा का जो असली आनंद है, स्वाधीन है, जो निराकुल आनंद है, हम तो इसी का रस पान अब करेंगे और अपने में मस्त रहेंगे। अब हम दुखी होने वाले नहीं है। क्यों? सब सुख दाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा, क्योंकि मेरा धाम, मेरा शुद्धात्मा सब सुख दाता है, किसी प्रकार का दुख देने वाला नहीं है। अब तो बातें हो गई पुरानी, दुख की बातें हो गई पुरानी, और अब नई बात हो गई है सुख की बात, स्वाधीन सुख की बात। एक भजन में आता है, निज आत्म देव को भज ले तो यह भव से पार लगाएगा, स्वाधीन सहज अरु निजाधीन तुझ सुख तो यही पिलाएगा। सुख पिलाएगा, कौन सा सुख? निजानंद, चिदानंद रस पान करेंगे। सब सुख दाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो इस प्रकार से ज्ञानानंद रस के पान करने की भावना, विकारी भाव को त्याग करने की भावना, ये कैसे हुई हमको? सबसे पहले अपने पराये का भेद विज्ञान करने से, आत्मा का ध्यान धरने से, राग द्वेष को नष्ट करने से और ज्ञानानंद रस को पान करने से हमको क्या फायदा होता है कि हमको अपने घर की मुक्ति धाम की सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अपना ये लेसन पूरा हुआ। कल जो एक्स्ट्रा इसमें आपकी बुक में बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग दिए हुए हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार से ये पहला भाग अपना पूरा कंप्लीट होगा। इसके रचयिता कौन?